गौतम बुद्ध इस भूमंडल पर जन्म लेने वाली महान विभूतियों में भी महानतम तथा उत्तम पुरुषों में भी सर्वोत्तम है गौतम बुद्ध। जो लोग अपने जीवन में पूर्णता पाना चाहते हैं, जो लोग अपने जीवन में जागृति पाना चाहते हैं, बुद्धत्व को पाना चाहते हैं, उनके आदर्श हैं गौतम बुद्ध। यदि हम बुद्ध को ज्ञान अनुभव तथा दिव्यता को अपने जीवन में उतार लें तो अविलंब ही प्रगति पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने भी यही किया। मुझे अपने बाल्यकाल से ही गौतम बुद्ध पर असीम श्रद्धा व असीम प्रेम रहा है। हमारे देश व समस्त विश्व में गौतम बुद्ध और जीसस से कोई भी अपरिचित नहीं है। सभी बुद्ध के बारे में जानते हैं। आज हम उन्हीं गौतम बुद्ध को जानेंगे, उन्हीं गौतम बुद्ध की बात करेंगे जिनके इस धरती पर आने से युगांतर ही आ गया। गौतम के जन्म के समय उनकी जो कुंडली बनाई गई थी उसे देख के ज्योतिषविदों ने कहा यह बालक या तो एक महान सम्राट होगा और या फिर महान योगेश्वर। गौतम थे एक राजकुमार, इसलिए ज्यादा संभावना तो उनके सम्राट बनने की ही थी। छोटा राजा राज्य का विस्तार करके बड़ा बनना चाहता है और बड़ा राजा सम्राट बनने के स्वप्न देखता है। सिकंदर जैसा विजेता भी संतुष्ट नहीं था, विश्व विजेता बनना चाहता था। इसलिए युद्ध करके नाम बनाया, नाम पाया सिकंदर महान। फिर एक राजकुमार तो सम्राट अवश्य बनना चाहेगा, ऐसी ही तो संभावना थी। परंतु वे बालक अपने भावी जीवन में सम्राट नहीं योगेश्वर बना। बुद्ध के जन्म से पहले ही असित महर्षि ने यह भविष्यवाणी की थी कि राजकुमार महान ज्ञानी व युग पुरुष होगा, पर मैं उसे नहीं देख पाऊंगा। उन्होंने रोते हुए कहा था कि मैं उस युग पुरुष के जन्म से पहले ही दुनिया से चला जाऊंगा, पर उन जैसा महान ज्ञानी युग पुरुष और पूर्ण पुरुष इस भूमंडल पर ना अभी तक पैदा हुआ और ना कभी होगा, और हुआ भी वैसा ही जैसा महर्षि ने बताया था। वैसे ही गौतम का जन्म हुआ, बड़े हुए, जीवन के लक्ष्य को पाया, विश्व को ज्ञान और निर्वाण का संदेश दिया और शरीर का त्याग किया। असित महर्षि की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। गौतम को माता पिता ने फूलों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। सब प्रकार की विद्याएं व कलाएं भी सिखाई, विवाह भी किया। ऊपर से देखने पे सब कुछ बहुत अच्छा था, पर भीतर कहीं कोई कमी खटकती रही। सोचते थे कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए इस दुनिया में आया हूं, पर अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ। हमेशा चुपचाप रहते थे, ज्यादा बात भी नहीं करते थे, पर जितना बोलते थे वह अच्छा और सार्थक होता था। मन ही मन में कोई कमी खटकती रहती थी। साधारणतया उन्हें महल से बाहर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, और अगर जाना भी होता तो पिता की कड़ी नजर इस बात पर रहती कि उन्हें कोई असुंदर, अशोभनीय, कष्टप्रद दिखाई ना पड़ जाए। उनके मार्ग में ऐसा कुछ होता तो हटा लिया जाता। यह पूरा प्रयास रहता कि गौतम के मन में कभी वैराग्य ना आ जाए। परंतु सच तो यह है, जिस चीज से हम डरते रहते हैं वह हमारे टालने से टल नहीं जाती, नियति तो होकर ही रहती है। एक बार गौतम नगर दर्शन के लिए निकले और उन्होंने वह सब देख ही लिया जो उनसे छिपाया जाता था। एक रोगी, एक वृद्ध तथा एक मृत व्यक्ति को उन्होंने देखा। सारथी से पूछा, ये सब क्या है? सारथी ने कहा, यह सब तो सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी होगा और आपके साथ भी होगा। गौतम ने पूछा, ऐसे दुख में जीवन से बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? संयोगवश एक सन्यासी वहीं से गुजर रहा था। सारथी ने कहा, उस सन्यासी को देखिए, वह है मुक्त पुरुष। उसके साथ कितने लोग हैं,
उससे पूछें तो शायद पता चल जाए मुक्ति के बारे में। गौतम ने कहा, उस सन्यासी को बुलाओ, मुझे उनसे कल सुबह बात करनी है। उस सन्यासी को जब देखा तो गौतम ने पूछा, आपने क्या ऐसा पा लिया जिससे आपके चेहरे पर आनंद झलक रहा है? आपने क्या किया और क्या प्राप्त किया है? सन्यासी ने कहा, अभी तक मैं पूरे आनंद को नहीं पा सका हूँ। रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। एक दिन अवश्य मुझे भी वह आनंद मिलेगा जो बहुत से लोगों को मिल चुका है। शायद गौतम को भी यही तलाश थी। सन्यासी को जो भी कुछ पता था, जिन जिन लोगों के बारे में कुछ पता था, सब कुछ पूछ लेने के बाद गौतम ने अगले दिन घर छोड़ दिया। सन्यासी द्वारा बताए गए सभी गुरुओं के पास गौतम पहुंचे। उद्धारक रामपुत्र तथा अलार कलम जैसे गुरुओं ने जो बताया सब गौतम ने किया। सभी प्रकार की मुद्राएं, आसन, प्राणायाम तथा विविध क्रियाएं की। अगर उन्होंने नाक बंद करने को कहा तो नाक बंद की, शीशा आसन करने को कहा वह भी किया और कई प्रकार के उपवास भी किए। एक के बाद एक गुरुओं के पास गए और उन्होंने जो जो कहा सभी प्रकार की साधनाएं भी की। इस प्रकार 5.5 साल घूमते रहे, परंतु उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। गौतम ने अब केवल 5 मित्रों के साथ घोर तपस्या करने का इरादा किया। इस कठिन तपस्या से उनका शरीर क्षीण हो गया और मरणासन अवस्था तक पहुंच गए। तब एक स्त्री थी, सुजाता ने उन्हें इस अवस्था में देखा और कहा, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? पेट और पीठ मिलकर एक हो गए हैं। इस कठिन साधना के लिए शरीर जीवित भी तो रहना चाहिए। उसी ने खीर बनाकर उन्हें खाने को लाकर दी। मित्रों ने तो खीर खा लेने के कारण गौतम का साथ छोड़ दिया और चले गए। गौतम तो भोगाविलासी बन गया है, वैसा सोचते थे। रह गए गौतम अकेले और तब उन्होंने सोचा, कोई साथी नहीं है, मुझे जो करना है अकेले ही करना होगा। अकेले बैठ गौतम को याद आया कि बचपन में उन्होंने बहुत से एस्ट्रल मास्टर्स को देखा था। वैसे तो सभी छोटे बच्चे एस्ट्रल मास्टर्स के साथ मिलकर एक रहते हैं। गौतम को भी अपने बचपन की वे सब स्मृतियां याद हो आईं। इस प्रकार के अनुभव बचपन में सबको होते हैं, क्योंकि तब तक सभी के दिव्य चक्षु खुले रहते हैं, बाद में सब भूल जाते हैं। ऐसा अक्सर देखने में आता है। बच्चे माता पिता को बताते हैं, मुझे दादाजी दिखाई दिए, मैंने उनसे यह बात की, पर माता पिता उनका मुंह बंद कर देते हैं। ऐसे माता पिता मूर्ख हैं जो बच्चों का मुंह बंद करके उनके दिव्य चक्षुओं को भी बंद कर देते हैं। यही हो रहा है हर घर में। जिस घर में ध्यानी और योगी रहते हैं, उस घर में अगर बच्चा यही बात कहता तो वे उनसे कहते हैं, अच्छा आपको दादाजी दिखे थे, तो क्या बात की तुमने? अगली बार जब दिखे तो उनसे यह पूछना। उन्हें चुप नहीं कराते, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। गौतम बुद्ध के माता पिता तो ऐसे ध्यानी योगी थे नहीं, इसलिए किसी ने उन्हें ऐसा कुछ प्रोत्साहन नहीं दिया। गौतम ने सोचा कि बाल्यकाल में तो ऐसे अनेक अनुभव हुए थे, तब उस मासूम अवस्था में मैंने कौन सी ध्यान प्रक्रिया की थी? कोई कुंभक लगाया नहीं, कोई प्राणायाम किया नहीं, कोई मंत्र पढ़ा नहीं, ना ही कोई आसन किया था। इसका मतलब यह है कि यह सब कुछ करना सही नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने आंखें बंद की और रात भर अपनी सहज उच्च श्वास और निश्वास को ही अपना साथी बनाकर ध्यान करने लगे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, आती हुई सांस और जाती हुई सांस। आनापानसति ध्यान करने लगे। गौतम ने मन में इस प्रकार सोचा कि अगर बच्चे को बिना कुछ ध्यान प्रक्रिया करे सब कुछ दिखता है और एस्ट्रल मास्टर्स भी मिलते हैं, तो मुझे भी बच्चा ही बन जाना चाहिए। ईसा ने भी बाद में यही बात कही, अनलेस यू बिकम लाइक अ चाइल्ड यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। जीसस के इस सिद्धांत को
बुद्ध ने स्वयं ही खोजा था, जाना था। उन्हें किसी ने ये बात बताई नहीं थी, उन्होंने अपने शिष्यों को बताई। उन्हीं से जीसस ने ये बात जानी। खोज की महात्मा बुद्ध ने, और ये बात प्रचारित हुई जीसस के द्वारा। बुद्ध ने जब सोच लिया तो वे सहज ही शिशु दशा में पहुंच गए। जागृत अवस्था में ही शिशु दशा में पहुंच गए। जिस प्रकार हम हिप्नोटिक रिग्रेशन द्वारा अपने विगत जन्म को देख लेते हैं और धीरे धीरे अपनी गर्भस्थ दशा और फिर अपने पूर्व जन्म का भी सब कुछ देख पाते हैं, उसी प्रकार गौतम ने बहुत परिश्रम किया, बहुत साधना की, परंतु आनापानसति के मार्ग को खोज लेने पर तुरंत ही अपने पूर्व जन्म की सभी घटनाओं को देख लिया। अब तो मित्र थे ही नहीं, अकेले बुद्ध थे। सुबह से शाम तक आंख बंद कर कर बैठ गए। सुबह से शाम तक आती हुई सांस और जाती हुई श्वास, उनके दिव्य चक्षु खुल गए। रात में 3 प्रहर होते हैं, एक प्रहर में 2.5 घंटे होते हैं। मात्र 3 प्रहरों में ही, एक रात्र में ही उन्हें पूर्ण ज्ञान मिल गया। रात्रि के प्रथम प्रहर में दिव्य चक्षु खुल जाने पर उन्हें एक के बाद एक अपने पूर्व जन्म दिखाई देने लगे। कभी पुरुष शरीर था, कभी नारी शरीर, कभी गोरे थे, कभी काले। तरह तरह के शरीरों में पैदा होना, बड़ा होना और मरना, ये सब कुछ उन्होंने एक प्रहर में ही देख लिया। दूसरे प्रहर में देखा कि एक जन्म में कैसे कर्म किए और उनका उस जन्म में तथा अगले जन्मों में क्या फल मिला। देखा कि गलत काम करेंगे तो उसका कैसा फल मिलेगा। ये सब उन्होंने अपने दिव्य चक्षु के द्वारा देख लिया। तीसरे प्रहर में उन्हें पता चला कि दुख क्यों आते हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। अष्टांग मार्ग के द्वारा उन्हें ज्ञान हुआ। सही दिक्प्रत, सही संकल्प, सही वाक, सही कर्म, सही जीवनोपाय, सही श्रद्धा, सही एकाग्रता और सही ध्यान, यही दुख निवारण का एकमात्र उपाय है। तीनों प्रहर समाप्त हो जाने के बाद सुबह उन्होंने आंखें खोली। एक ही रात में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, परंतु उसके पीछे उनकी 5.5 वर्ष की कठोर साधना तथा कुछ पाने की ज्वलंत इच्छा थी। वे जान गए कि अपने पिछले जन्मों में हरियंत होकर तथा उसके बाद बोधिसत्व बनने के बाद इस जन्म में वे बुद्ध बनने के लिए आए हैं। इसलिए एक ही रात में उन्हें समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया। ध्यान के द्वारा स्वयं को जानकर अपने अंदर के शत्रु को उन्होंने मार डाला था। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण को भी मारकर अपने को पहचाना था, इसलिए कहलाए अरिहंत। उसके बाद बने बोधिसत्व। अपने पास जो भी आए उसे ज्ञान देने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध अनेक जन्मों तक बोधिसत्व के रूप में रहे, पर अब उन्हें मालूम हुआ कि दुनिया भर में घूम घूम कर ध्यान और ज्ञान का प्रचार करने के लिए उन्हें यह जन्म मिला था। यही था इस जन्म का लक्ष्य। तो तीसरे प्रहर में दुख के कारण और दुख के मुक्ति का मार्ग भी उन्हें मिल गया। प्रथम प्रहर में बुद्ध ने अपने अनेक जन्मों को देखा था, अर्थात जन्म परंपरा को जाना था। दूसरे प्रहर में कर्म परंपरा को जाना था, किस कर्म का क्या फल है यह देख लिया था। तीसरे प्रहर में कारण कार्य के संबंध को समझकर दुख विमोचन का रास्ता खोज लिया था। ज्ञानोदय के तुरंत बाद ज्ञान का प्रचार। बुद्ध को तो दुख विमोचन का मार्ग मिल गया। वे सोचने लगे, मैंने इस चीज को कितनी कठिनाई से पाया है, बहुत साधना की, तब कुछ हाथ लगा, पर कितने लोगों में इतनी सहन शक्ति है, कितने लोगों में इतना उद्यम, त्याग और संकल्प है। तो क्या ये ज्ञान मुझ तक ही सीमित रह जाएगा? कोई और तो शायद ही इतनी मेहनत करे। निराशा हुई। सोचा, मैंने अगर अकेले ही कुछ पा लिया तो भी क्या फायदा, इसका लाभ तो समस्त मानव जाति तक पहुंचना चाहिए। उदास हो गए। उन्हें तुरंत एक एस्ट्रल मास्टर दिखाई दिए। उन्होंने कहा, तुम ऐसे निराश क्यों होते हो? तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। तुम ही लाखों लोगों को बताओ, उनमें से अधिक ना सही, कम से कम एक आदमी तो तुम्हारे जैसा हो सकेगा।
अगर बताओगे ही नहीं तो एक को भी इसकी जानकारी नहीं हो पाएगी। फिर एक आदमी को इस सत्य को जानने के लिए इतनी ही मेहनत करनी होगी। कह नहीं सकते ऐसा होगा भी या नहीं, हम कह नहीं सकते ऐसा होगा भी कि नहीं, इसलिए तुम तुरंत ध्यान का प्रचार करने के लिए निकल पड़ो। गौतम बुद्ध ने ऐसा निश्चय किया कि वे सबसे पहले अपने गुरुओं को ही यह सत्य बताएंगे। अपने तीसरे नेत्र से उन्होंने देखा कि अलार कलम तथा उद्वारक राम पुत्र तो अपने शरीर को छोड़ चुके हैं। देखा अपने मित्रों, गौतम ने ज्ञानोदय के बाद तुरंत ही ज्ञान प्रचार के अपने कर्तव्य को पहचान लिया। पल भर की भी देरी नहीं लगाई। गौतम बुद्ध जहाँ रहते थे वहीं से ही ध्यान प्रचार का काम शुरू किया। सभी पिरामिड मास्टर्स के लिए गौतम बुद्ध विशिष्ट मूर्ति हैं। उनकी जीवन कथा से हमारी जीवन कथा मिलती जुलती है। उनका जीवन विधान ही पिरामिड मास्टर्स का जीवन विधान है। उनके भीतर जितनी तृष्णा ज्ञान पिपासा थी, जितनी दीक्षा थी, हमें भी उतनी ही तृष्णा ज्ञान पिपासा और दीक्षा रहनी चाहिए। उन्होंने साधना द्वारा अपने दिव्य चक्षु को खोला। हमें भी यह करना है। किसी दूसरे की सहायता लेकर उन्होंने ये काम नहीं किया, स्वयं किया साधना द्वारा। वैसे भी अच्छा काम करने वालों के मार्ग में लोग बाधाएं प्रस्तुत करते हैं। मदद करने वाला कोई नहीं होता, तो हमें ये काम स्वयं करना है। अपनी रुकावटों को स्वयं पार करना है। किसी से कोई भी आशा नहीं रखनी चाहिए। स्वयं ही सच्चाई को जानना है। अपने दिव्य चक्षुओं से जब गौतम बुद्ध ने देखा कि दोनों गुरुओं ने तो शरीर का त्याग कर दिया है, तो उन्होंने अपने 5 मित्रों को खोजना चाहा। बुद्ध तो गया में थे और वे लोग सारनाथ और काशी में पहुंच चुके थे। बुद्ध ने 250 किलोमीटर की यात्रा शुरू की और सारनाथ पहुंच गए। उनके मित्र अभी तक मंत्र पाठ, उपवास, प्राणायाम में ही लगे हुए थे। तभी किसी परिचित व्यक्ति को अपनी ओर आते देखा तो एक और तो खुशी हुई कि हमारा मित्र हमारे पास आ गया है, और दूसरी तरफ यह भी सोचने लगे अब ये हमारे पास क्यों आ रहा है, क्या हमें भी साधना पथ से गिरा देना चाहता है। उन्हें यह तो कल्पना भी नहीं थी कि वह ज्ञान प्राप्त कर चुका होगा। गौतम के सभी मित्र उस समय परवश हो रहे थे। स्वार्थ के वशीभूत होकर उन्होंने गौतम के पास आते ही उन्हें मित्र गौतम कहकर संबोधित तो किया, परंतु उन्होंने तुरंत ही आपत्ति भी की और निर्देश दिया कि मुझे गौतम कह के मत पुकारिए, मुझे बुद्ध के नाम से पुकारिए। और यही उनका सबको पहला प्रवचन दिया, जिसमें सबसे पहले अपने वाक अर्थात भाषा के समुचित प्रयोग पर बल दिया। ये वाक क्षेत्र क्या चीज है? गौतम बुद्ध ने अपने सर्वप्रथम प्रवचन में ही भाषा व शब्दों के सटीक प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने अपने मित्रों को शुरू में ही कह दिया, मुझे मित्र गौतम नहीं बुद्ध कहकर संबोधित कीजिए। शायद उन्हें कहीं ऐसा भी लगा हो कि ये लोग तो मुझे त्याग कर ही चले आए थे, मैं इनका मित्र अब कहाँ रहा। बुद्ध का प्रथम उपदेश भाषा के सही प्रयोग पर रहा। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मास्टर्स के लिए भी यह महत्वपूर्ण विषय है। जो बोलो सोच समझ कर बोलो, यदि ठीक ना होगा तो फिर कराया जाएगा। बार बार अपने वाक क्षेत्र को सही करना है। आनापानसति का उपदेश गौतम बुद्ध का यही मार्ग है। उन्होंने तुरंत ही मित्रों को बैठकर हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर आंखों को बंद करने के लिए कहा। पांव भी एक दूसरे को क्रॉस करते हुए करने के लिए कहा। बैठने पर उनका ध्यान केवल श्वास पर आकर टिक गया। मेरे प्यारे मित्रों, महात्मा बुद्ध ने उन्हें अपने श्वास के ऊपर ध्यान रखने को कहा, अर्थात उन्हें आनापानसति के द्वारा का तरीका बताया। यह तरीका बुद्ध की अपनी ही खोज थी, अर्थात श्वासानुप्रेक्षा। आन का अर्थ है उच्च श्वास, अर्थात सांस भीतर लेके जाना, अपान
अर्थात निश्वास मतलब श्वास बाहर छोड़ना। सती का क्या मतलब है? सती का मतलब है साथ रहना। इस प्रकार आनापानसति का अर्थ है अपने सहज सांस के साथ रहना। हम सभी जन्म से मरण तक श्वास के साथ ही तो रहते हैं, परंतु फिर भी श्वास पर ध्यान नहीं देते। यदि हम ऐसा करें तो हमारा तीसरा नेत्र खुल जाएगा, जो सामान्यतः सोया पड़ा रहता है। बाल्यकाल में यह दिव्य चक्षु हमारे साथ रहता है, परंतु इस कृत्रिम और भयानक संसार में जहां हम सोचते हैं कि ये शरीर ही मैं हूँ, ये दिव्य चक्षु और ये स्वर्ग खो जाता है और उसे फिर से पाने के लिए उसी शैशव स्थिति या निश्चल स्थिति को पुनः पाना होगा। कहा जाता है चाइल्डहुड इज पैराडाइज, एडल्टहुड इज पैराडाइज लॉस्ट, इन द एडल्टहुड वी शुड रिगेन द पैराडाइज। गौतम बुद्ध ने उन पांचों मित्रों को ध्यान में बिठाया, आंखें मूंद कर श्वास पर ध्यान रखना सिखाया। 2 घंटे तक इसी प्रकार ध्यान कराया। जब आंखें खोली तो वे अपने दिव्य चक्षु द्वारा बहुत कुछ देख चुके थे। उन्हें अनेक अनुभव प्राप्त हो चुके थे। वे पांचों बुद्ध के प्रति समर्पित हो गए। अब बुद्ध 1 से 6 हो चुके थे। अब बुद्ध तथा उनके पांचों मित्रों ने ध्यान का प्रचार करना शुरू कर दिया। अपने प्रचार में उन्होंने आत्मा का नितांत त्याग कर दिया। इस बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं की। भगवान शब्द का भी कहीं प्रयोग नहीं किया। केवल कर्म सिद्धांत तथा पुनर्जन्म सिद्धांत के बारे में चर्चा की। दूसरे लोकों के बारे में भी सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा। शिष्य परंपरा में चाहे इस विषय पर बातें हुई हों, पर सार्वजनिक रूप से नहीं। सबके समक्ष केवल वही कहा जो प्रचार करना था। सार्वजनिक चर्चाएं थी, वे थोड़ा बहुत लिपिबद्ध हुई, शेष नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, बुद्ध के मत में यह मैं जैसी कोई चीज है ही नहीं। इसे कोई समझ नहीं सका। ये बंधा हुआ मैं, सामाजिक संबंधों में बंधा हुआ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि कुछ है तो केवल एक सर्वात मैं या परिपूर्ण मैं है, अन्य कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, गौतम बुद्ध ने सदैव ये कहा, अपना उद्धार स्वयं करना है। अपना उद्धार स्वयं करना है। कोई अन्य आकर हमारी रक्षा नहीं कर सकता। कोई परमात्मा की शरण में जाने से कुछ भी नहीं होता। इन सभी बातों ने मानवता की बड़ी हानि की है। इसलिए अपने लिए स्वयं ही मार्ग ढूंढना है। बुद्ध ने तो मंत्र जाप या देवताओं की स्तुति का भी विरोध किया। उनके अनुसार तो हमें मंगलमय कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहना है, सदैव मंगलमय कर्म करने हैं। जीवन को केवल बिताना ही नहीं है, उसे जीना है, अपना विकास करना है। भौतिक दृष्टि से ही नहीं, सिर्फ धन अर्जित ही नहीं करना, बल्कि मंगलमय कर्म को करने के लिए आगे बढ़ना है। उनके अनुसार शरीर की आरोग्यता ही परम लाभ है, मन का संतोष ही परम बंधु है और दुख विमोचन या निर्वाण ही परम सुख है। ध्यान ही उनका एकमात्र आयुध था। सबको ध्यान में बिठाकर प्रवचन। अप्रमत्तता के साथ ध्यान के बिना ना बात होती है, ना ही प्रवचन करते थे। अप्रमत्तता के साथ ध्यान करने वाला विपुल सुख पाता है। इसलिए हमेशा जागरूक रहने का उपदेश देते थे। महात्मा बुद्ध हमेशा कहते थे, जागरूक रहो। अप्रमत्तता के साथ रहना ही अमृतत्व ही और प्रमत्तता ही मृत्यु के समान है। हमें हर पल जागरूक रहना है। बात करते समय जागरूक रहें। किससे क्या और कितनी बात करनी है, जागरूक रहें। खाते समय ध्यान रहे क्या और कितना खाना है, जागरूक रहें। कितना सोना है, कब सोना है और कब जागना है, पहले से ही निश्चित करें। मेरे प्यारे मित्रों, गौतम बुद्ध हमेशा अप्रमत्तता के साथ ही रहते थे। हमें भी हर समय जागरूक रहना है। बोलने, सोचने और कर्म करते समय भी एक भी अनावश्यक व अनुचित शब्द मुंह से ना निकले।
सभी पिरामिड मास्टर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कौन तुम्हें चलाने वाला है? बाहर से कोई भी अन्य शक्ति तुम्हें नहीं चलाएगी। तुम्हें स्वयं चलना है। अपना परीक्षण स्वयं करो। परीक्षण भी कोई अन्य नहीं करेगा। तुम्हें किसकी रुचि है? तुम्हारे बारे में सोचने वाला कौन है? कोई नहीं। स्वयं अपने बारे में सोचो, अपना विश्लेषण खुद करो और फिर अपना नेतृत्व भी खुद करो। आत्मा को आत्मा ही प्रभु है। अपने लिए हम स्वयं ही अपने प्रभु हैं। हम कहते हैं कि अल्लाह मालिक है, पर कोई और हमारा अल्लाह या मालिक नहीं है। हम स्वयं ही अपने मालिक हैं। हमेशा इस जागरूकता के साथ रहना कि मुझे स्वयं ही अपने को बचाना है, स्वयं ही अपना परीक्षण करना है और स्वयं अपना नेतृत्व भी करना है। यह जागरूकता अभ्यास से आती है। हमें बार बार इसका अभ्यास करना है, नित्य प्रति इसका अभ्यास करना है। यदि हम संगीतज्ञों के संपर्क में रहेंगे तो संगीत को जान लेंगे। यदि हम खिलाड़ियों का साथ करेंगे, खेल के बारे में जानेंगे, तो हमें खेलना आ जाएगा। और इसी प्रकार यदि हम बुद्धों के संपर्क में रहेंगे तो बुद्धत्व प्राप्त कर लेंगे। सब कुछ सहज रूप से आता है, परंतु खूब अभ्यास करना होगा, खूब साधना करनी होगी, खूब घूमना पड़ेगा। गौतम बुद्ध के साथ बहुत से लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा संघ बनाया और वही संघ बुद्ध संघ कहलाता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। अर्थात गौतम बुद्ध की शरण चाहते हुए जा रहा हूँ, उस बुद्ध के साथ रहने वाले संघ की शरण में जा रहा हूँ। बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा, विद्या और उनके प्रवचन तथा धर्म की शरण में जा रहा हूँ। इन तीन की शरण की कामना करने वाला कहता है, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध के जीवन को ध्यानपूर्वक देखना, उनके प्रवचन को सुनना और उसका जीवन में अनुसरण करना ही बुद्ध की शरण में जाना है। बुद्ध के आसपास रहने वाले सभी लोगों से कुछ न कुछ सीखना ही है। संघ की शरण में जाना अर्थात संजन संगत है। उनकी बातों, उनके उपदेशों को समझकर उसमें निहित अर्थ को ग्रहण करना ही है धर्म की शरण में जाना। गौतम बुद्ध के शिष्यों के साथ रहते हुए उनसे प्रतिपल सीखते रहना है। संघम शरणम गच्छामि, संघ अर्थात बुद्ध संघ, और यही है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। गौतम बुद्ध ने किसे ब्राह्मण माना? गौतम बुद्ध ने ब्राह्मण किसे कहा? केवल जो ब्राह्मण की पत्नी है, ब्राह्मण की जो माता है, उसके गर्भ से जन्म लेने वाले को उन्होंने ब्राह्मण नहीं माना, बल्कि उसे जिसने पूर्व जन्म का ज्ञान हो, जिस व्यक्ति को जिसने अपने ज्ञान चक्षुओं से स्वर्ग और नर्क को देखा हो तथा जन्म राहित्य को पा लिया हो। धम्म पद में विस्तार पूर्वक इस बारे में हमें चर्चा मिलती है। शुद्धि और अशुद्धि का संबंध भी स्वयं हमसे है। अपनी शुद्धि हमें स्वयं करनी होगी। अपनी शुद्धि हमें स्वयं करनी होगी। हमारी शुद्धि और कोई नहीं कर सकता। इसलिए हे मित्रों, इस आध्यात्मिक यात्रा में कोई भी मंत्र नहीं है, कोई भी तंत्र नहीं है, कोई भी यंत्र नहीं है। ऐसे सभी यंत्र, मंत्र, तंत्र को भली भांति देखकर बुद्ध को 5.5 साल में यह पता चला कि सब कुछ सही नहीं है। यह सही नहीं है। मंत्र सही नहीं है, यंत्र सही नहीं है, तंत्र सही नहीं है, तो फिर सही क्या है? सही केवल यही है कि बचपन की स्थिति में जाओ, बी अ चाइल्ड। उसके बाद श्वास के ऊपर ध्यान रखो। किस पर ध्यान रखो? श्वास पर ध्यान रखो। और 2500 साल बाद सबके साथ मैं मित्र रूप में रहूंगा। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मास्टर्स उस जन्म में बुद्ध के साथ ही रहे थे। अब 2500 साल बाद उन्होंने फिर से जन्म लिया है
उस समय का बुद्ध संघ ही आज की पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी है। बुद्ध ने ही ओशो के रूप में रजनीश में प्रवेश करके पिरामिड बनाने की शुरुआत की थी। रजनीश ने जब अपना शरीर गौतम बुद्ध को दिया तब 4 साल तक वे मैत्रेय बुद्धा के रूप में विराजमान रहे। उन्हीं की परंपरा है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी। मेरे प्यारे मित्रों, सभी पिरामिड मास्टर्स बहुत महान मास्टर्स हैं। उन्होंने स्वयं बुद्ध से शिक्षा ली है। इसलिए आज पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट इस अद्भुत रूप से विद्यमान है। ध्यान बहुत ही सरल है। हम सब ध्यान का अभ्यास कर सब बुद्ध बनेंगे, सबको बुद्ध बनने की प्रेरणा देंगे, स्वयं ब्रह्मज्ञानी बनेंगे, सबको ब्रह्म ज्ञान की प्रेरणा देंगे। ध्यान सरल है, ध्यान अभ्यास बहुत आसान है, ध्यान अभ्यास में किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। ओम शांति।